की दोनों लेन पर 6 साल बाद परिचालन शुरू। आप लोग देख रहे हैं एमएजेपी न्यूज। एमएजेपी न्यूज में सभी जनता का स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, चीफ एडिटर, आप सभी लोग को नमस्कार करता हूं। आज गांधी सेतु का दोनों लेन चालू हो गया। डबल कैंची से उद्घाटन किया गया, फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री एक कैंची से और एक कैंची से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोनों आदमी एक साथ एक कैंची से पूर्वी लेन का निर्माण कार्य 1.5 साल में हुआ पूरा। 4 सालों तक निर्माण एजेंसी इफ्कन करेगी सेतु का रख रखाव। राजधानी का निकास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और हाजीपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को जोड़ने वाले नदी पर बने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर वाहनों का परिचालन मंगलवार से शुरू हो गया। गांधी सेतु पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा वाहनों की निर्धारित 80 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार की कम कर जिला प्रशासन ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। सेतु के परिचालन पाया संख्या 46 पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नवनिर्मित पूर्वी लेन का लोकार्पण किया। इस लेन पर पूर्वी और पश्चिमी लेन पर दूर तक स्पष्ट दिखने और उच्च क्षमता वाले 10-10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दोनों लेन पर एलईडी लाइट लगी हैं। रात में सेतु बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। हर 4 सालों तक निर्मित एजेंसी इफ्कन सेतु के लेन का रख रखाव करेगी। विभाग के अभियंता ने बताया कि वर्ष 2016 गांधी सेतु के दोनों लेन का निर्माण कार्य शुरू होना था। कुछ तकनीकी कारणों से वर्ष 2017 में पश्चिमी लेन का निर्माण शुरू हुआ। जून 2000 में पश्चिमी लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस लेन का उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। पूर्वी लेन का निर्माण कार्य निर्मित 18 महीने से पहले पूरा कर लिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि रामविलास पासवान कहा करते थे कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ नियत की। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियत बिहार का विकास करने की है। वर्ष 2005 के पहले बिहार में लूट खसोट वाली सरकार थी। सरकार बदली तो उससे चौतरफा विकास हो रहा है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के विषय में क्या बोले। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार जी के उन्होंने क्या कहा। सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पटना सिटी के माननीय विधायक श्री नंद किशोर यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सभी जनप्रतिनिधिगण,
सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सड़क परिवहन राजमार्ग तथा NHAI के पदाधिकारीगण, अभियंतागण, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारीगण, सभी अभियंतागण, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके एक हिस्से की शुरुआत हो गई थी 2 साल पहले, और अब जब ये कार्यक्रम पूरा हो गया गांधी सेतु का, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले बना था। ये आप समझते हैं, जानते हैं कि इसका तो निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था और 82 में पश्चिमी 2 लेन और 1987 में पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफी कमजोरी आने लगी थी और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई न कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। अब उसके बाद तो इस पर काफी चर्चा होती रही, लेकिन 1914 में गांधी सेतु के अस्थायी समाधान हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा ये तय किया कि पुल के नीचे का जो पिलर संरचना है वो संतोषजनक है, वो ठीक है, उसको रखते हुए उसके ऊपर कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को हटा करके और नया स्टील सुपर स्ट्रक्चर उसको लगाया गया और इस काम को की शुरुआत हो गई 2017 में 15 जून से, और एक हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया तो पूरा काम दूसरा हिस्सा का शुरू हो गया। आज जब ये दोनों हिस्सा बनकर के तैयार हो गया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं इसके लिए तो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देता हूं कि आखिर ये काम पूरा हो गया और इसके लिए तो जो ये पुराना चीज बना, और आप जानते हैं कि जब इस बिहार में तो ये पहले का चीज, सबसे पहले शुरुआती दौर में ही ये सब चीजें बनी थी। तो उसके बाद अब तो जब आप लोगों की सरकार बनी तो मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के बारे में, बिहार के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि काफी कुछ यहाँ के विकास के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए और पुलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। और आज उसके बारे में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक एक चीजों को बता दिया और एक एक चीज के बारे में जानकारी दे दी और बहुत सारा काम हो गया इसकी भी चर्चा की। जो काम हो रहा है उसके बारे में बता दिया और उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि और ज्यादा काम करेंगे और आज कई चीजों का शिलान्यास भी किया गया है। तो इन सब चीजों के बारे में आपने जो कह दिया है इसके लिए मैं तो बधाई देता हूं और निश्चित रूप से जो काम होगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और आप जानते ही हैं कि गंगा नदी पर तो पहले 4 बना था और अब तो उसके आगे बन रहा है और कुल मिलाकर के 17 तक बनने वाला है गंगा नदी पर पुल के तौर पर, और कितने पुलों के बगल में भी पैरेलल बना रहे हैं। आज जब इसका निर्माण हो गया तो इसके पैरेलल भी 4 लेन का बनने का काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है और बगल में ही आपको दिखाई देगा अगर देखना चाहिएगा तो ये सब काम जो चल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और जितना भी काम जो आप लोगों ने आज साथ कर दिया, मुंगेर से मिर्जा चौकी का 124 किलोमीटर का 4 लेन जो ग्रीन फील्ड परियोजना का, ये बड़ी खुशी की बात है
और ये भी आपने कह दिया कि मुंगेर मिर्जा चौकी के मौजूदा पथ को भी 10 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट पथ परियोजना भी इसको चलाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है और आपको बता देना चाहते हैं, आप जब उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये कब की बात है जब इसके बारे में तय हुआ। ये 1999 में श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये तय हुआ था और उस समय उन्होंने रेलवे के अलावे ये काम भी अतिरिक्त मुझको सौंप दिया था। उसी समय इसके बारे में ये तय किया गया कि इसका निर्माण कार्य होगा। तो आप तब अब उसके लिए आपने पूरे तौर पर जो अब आश्वस्त कर दिया है और ये बहुत अच्छा है, पश्चिम बंगाल तक का है और वो तो जो तब हो गया था वो मोकामा से ही, तो आपने भी मोकामा से मुंगेर वाले की भी चर्चा कर दी है। तो एक एक तरह से जो ये काम हो जाएगा लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो पहले भी बहुत सारे चीज़ों का निर्णय लिया गया और कुछ काम भी पहले शुरू हुआ, लेकिन अब आप लोगों ने जिस तरह से सब चीज़ों का आकलन करके अध्ययन करके जो काम करने का निर्णय लिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और अनेक जगहों पर जिसके बारे में आपने चर्चा कर दी, मैं उसको फिर दोहरा करके आपका मैं समय क्यों लेना चाहूँ, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। और कुल मिलाकर 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत ही बधाई की बात है। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जब से काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया है नवंबर 2005 से, और तब से जो भी काम किया है, क्या हाल था उसके पहले, सड़कों की कहाँ क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोगों ने तो एक एक चीज पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर तो आज आपके केंद्र में मंत्री बने हुए, इससे ज्यादातर सब लोग हमारे साथी यही थे, यही राज्य सरकार में ही मंत्री रहते थे और एक एक जगह पर जो काम हुआ ये सब लोगों को मालूम है। और किस तरह से हम लोगों ने सड़कों के बारे में भी जो काम किया, और आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के जितना काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया है, तो कितने जगहों पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया है। तो ये सब चीज के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा दें। उस समय के केंद्र सरकार से बात की, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग अपनी तरफ से इन सब चीजों को काम करना शुरू किया। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था उसके प्रधान सचिव कौन थे? आर.के. सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं। ये जान लीजिए, जरा पूछ लीजिएगा कि किस तरह से उसी समय तय हुआ कि केंद्र की जो सड़कें हैं उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे। तो उसी समय 970 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिए, लेकिन उसके बाद जब उस समय की सरकार थी उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब बात की तो बात ही अब खत्म हो गई। तो हम लोगों ने जो भी काम किया और जितना भी जो हुआ और जो जितनी सड़कें हैं पथ निर्माण की, यानी आप समझ लीजिए कि 54,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके हम लोगों ने किया। और पहले लक्ष्य रखा जब हम लोगों की सरकार बनी तो कहा कि राजधानी पटना जो सबसे दूरस्थ इलाका है उससे चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उस काम को पूरा कर दिया तब हम लोगों ने तय किया कि अब वो और उससे कम देर में पहुंचना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आगे लाइफलाइन कहे जाने वाले गांधी सेतु का उद्घाटन में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बोले, यह न्यूज़ आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर कमेंट करें और सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। MSJP न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।